मित्रों, एक बार पुनः नारायणा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए बनाई थी और उसको देखा भी है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती एवं सभी एक दिवसीय भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है। एक टॉपिक है भक्ति आंदोलन। जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन चला था, जब मुगलों का शासन था, जब मुसलमानों का शासन था, उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे संत हुए और उनका कारण क्या था और उनका प्रभाव क्या है, ये भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ, तो उत्तर होगा दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन हुआ उसका दार्शनिक सिद्धांत कहां से लिया गया, तो वो भगवत गीता और उपनिषदों से प्रेरित थे। जो भगवत गीता के उपदेश हैं या जो उपनिषद से शिक्षा मिलती है, उसी पर आधारित भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये अद्वैतवाद क्या है? ये निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, निराकार ब्रह्म की बात करते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। और इनका सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, अद्वैतवाद चलाया था, तो उत्तर होगा शंकराचार्य। और ये जो शंकराचार्य थे ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और इसी कारण इनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं, इसका भी उत्तर शंकराचार्य होगा। अगला पॉइंट है कि जब शंकराचार्य का समय समाप्त हुआ तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य के बाद अलवार और नैनार, ये दो प्रकार के संत हैं। अलवार और नैनार, इन दोनों संतों ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण में या दक्षिण भारत में बढ़ाया था। और शंकराचार्य के ही एक शिष्य थे, नाम था रामानुज। और रामानुज ने जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था इसको संशोधित किया, सुधार किया इसमें, और एक नया सिद्धांत दिया, विशिष्ट द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। और रामानुज के जो शिष्य थे रामानंद, ये दक्षिण भारत के रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद। और रामानंद ने दक्षिण से आकर के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। ये भक्ति आंदोलन शुरुआत तो दक्षिण में हुई, शंकराचार्य हुए, रामानुज हुए, लेकिन रामानुज के एक शिष्य थे रामानंद। और रामानंद ने क्या किया कि भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में शुरुआत की। और ये जो उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया, ये दो भागों में बट गया। एक को कहते हैं निर्गुण संप्रदाय और दूसरे को कहते हैं सगुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय क्या है? निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई प्रतीक नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, उसको हम निराकार कहते हैं। तो ये उत्तर भारत में जो निर्गुण संप्रदाय हुआ ये उपनिषदों से प्रेरित था। जो उपनिषदों की भाषा है, जो उनका विचार है, वही निराकार ब्रह्म की बात वहीं से उठाई है और निर्गुण संप्रदाय बना है। रामानंद जो थे इनके 12 शिष्य थे
और 12 में से 4 जो है निम्न जाति के थे। इसका मतलब क्या है कि रामानंद जाति पात के विरोधी थे, वो सबको एक मानते थे, एकवेशरवाद की बात करते थे कि ईश्वर एक है और सभी लोग एक हैं। और ये जो रामानंद के 12 शिष्यों में 4 निम्न जाति के थे, उनमें पहला नाम है कबीर का। कबीर के बारे में आप जानते हो कि ये जाति से जुलाहा थे। दूसरा है रैदास का, जो जाति से चमार थे। तीसरा नाम है सेन का, जो जाति से नाई थे। और चौथा नाम है धन्ना का, जो जात से जाट थे। इन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। ये कबीरदास, जिनका 1398 में जन्म हुआ और 1518 में मृत्यु हुई, ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया इन्होंने। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहें, और इन्होंने हिंदू धर्म पर भी कटाक्ष किया और मुस्लिम धर्म पर भी कटाक्ष किया। जो कुरीतियां थी उसका इन्होंने विरोध किया। और आपने पढ़ा होगा साखी, सबद, रमैनी, ये 3 किताबें हैं। ये चूंकि स्वयं नहीं पढ़े लिखे थे, लिखा गया है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इन्होंने जो भी गाया उसको साखी, सबद, रमैनी 3 भागों में बांटा जाता है। और कबीरदास के ही एक शिष्य थे, नाम था भागदास, और ये भागदास ने इनकी एक संकलन किया जिसका नाम है बीजक। और बीजक पुस्तक में कबीर की शिक्षाएं या कबीर के जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं। अगले संत आते हैं गुरु नानक। जन्म 1469 और मृत्यु 1539। इनका जन्म लाहौर के तलवटी गांव में हुआ था। इनके बारे में भी पढ़ा होगा। ये पंजाब में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया। पंजाब में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मूर्ति पूजा के विरोधी थे और जात पात का भी विरोध किया। इनके अनुसार भी सभी लोग बराबर थे। इसके बाद अगला नाम आता है दादू दयाल का, 1544 से 1603। ये अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद में भक्ति आंदोलन किसने स्टार्ट किया? दादू दयाल ने। और इन्होंने 2 और नई चीजें की थी। एक को कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय और निपक्ष आंदोलन। ये दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय और निपक्ष आंदोलन की शुरुआत की, इसके संस्थापक थे। अगला पॉइंट है जगजीवन दास। जगजीवन दास के बारे में कोटवा धाम है बाराबंकी में। इनका क्षेत्र जो भक्ति आंदोलन का था वो बाराबंकी था, और इन्होंने एक नया संप्रदाय चलाया जिसका नाम है सतनामी संप्रदाय। एक नाम और आता है बाबा मलूक दास। मलूक दास, इन्होंने भी जाति पात पर या जो कुरीतियां थी उस पर बहुत ही ज्यादा लिखा है, और इनका क्षेत्र था इलाहाबाद से। अगला नाम आता है ज्ञानदेव का। ज्ञानदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चलाया, और एक नया जो इनका पंथ बना उसको महाराष्ट्र धर्म कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है महाराष्ट्र धर्म के प्रणेता कौन थे, चलाया किसने? ज्ञानदेव। और भागवत गीता पर इन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से एक टीका लिखा, एक भाष्य लिखा, और जिसके परिणाम स्वरूप इनको ज्ञानेश्वर की भी उपाधि दी जाती है। अगला नाम आता है नामदेव का। ये भी महाराष्ट्र में थे, लेकिन नामदेव की एक खासियत है कि ये उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच की कड़ी थे। पेशे से ये दर्जी थे। अगला नाम है एकनाथ का। ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने भी जाति पात का विरोध किया। अगला नाम है
तुकाराम, ये महाराष्ट्र में थे, और विठल स्वामी के महान उपासक थे। अगला नाम है रामदास बोध, ये घरकरी संप्रदाय से संबंधित थे और दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। दक्षिण भारत के ये जो निर्गुण शाखा, अभी हम निर्गुण की ही बात कर रहे हैं, आगे चल करके सगुण की भी बात करेंगे। तो दक्षिण भारत में एक नाम आता है माधवाचार्य का, इन्होंने द्वैत दर्शन संप्रदाय की स्थापना की थी। दूसरा नाम है निम्बार्क का, इन्होंने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। अगला नाम है वल्लभाचार्य का, ये शुद्ध अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसे पुष्टि का मार्ग या दया के मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, दया के मार्ग के नाम से जाना जाने वाला मत किसने दिया? वल्लभाचार्य ने। अब हम देखते हैं जो सगुण संप्रदाय थे। निर्गुण की बात की तो निर्गुण का मतलब निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है। लेकिन जो सगुण संप्रदाय है, इसमें ईश्वर का एक आकार, एक रूप माना जाता है। और इसमें पहला नाम है चैतन्य महाप्रभु का, 1486 से लेकर के 1533 तक। जन्म इनका 1486 में हुआ और मृत्यु 1533 में हुई, और ये बंगाल के नदिया जिले में थे। बंगाल के नदिया जिले में इनका क्षेत्र था और इनके गुरु का नाम ईश्वरपुरी था। चैतन्य के गुरु का नाम ईश्वरपुरी था और चैतन्य को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार थे। गौरांग प्रभु के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अचिंत भेदा भेद के प्रवर्तक थे और कुछ मुस्लिमों को इन्होंने हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। एक चीज और है, चैतन्य ने एक नई प्रणाली अपनाई थी जिसको कहते हैं संकीर्तन प्रणाली। इनकी जो मानसिकता थी वो ये कहते थे कि भगवान के भजन करने से भी कल्याण हो जाता है। आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये लाभदायक है। सगुण मार्ग में अगला नाम है सूरदास का, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। खूब पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। और इन्होंने सूरसागर और सूरसारावली, ये दो ग्रंथ हैं जिनकी रचना की सूरदास जी ने। अगला नाम है मीराबाई का, 1498 से 1569 तक। ये राजस्थान की सिसोदिया वंश की बहू थी और कृष्ण भक्ति का प्रचार ये गीतों के माध्यम से राजस्थान में किया। अगला नाम है तुलसीदास, खूब अच्छी तरह जानते हैं। 1532 से लेकर के 1623 तक। 1575 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रत्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि हैं। एक नाम और आता है शंकर देव का, ये कहाँ थे? आसाम में। आसाम में इन्होंने शरण संप्रदाय और महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन का कारण क्या था? क्यों भक्ति आंदोलन हुआ? ये एक विवादित है। एएल श्रीवास्तव इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा है कि इस्लाम की मूर्ति भंजक नीति, जो मुसलमानों के द्वारा मूर्तियों को तोड़ा जाता था, इसके विरोध में भक्ति आंदोलन हुआ। वहीं इरफान हबीब, ये भी इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा है कि जो निम्न वर्ग थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, तब उनमें सामाजिकता का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन चलाया गया। और सतीश चंद्र ने लिखा है
कि एकेश्वर बाद एक ईश्वर की आराधना की जाए और समानता की भावना जो बनी थी, इसी की वजह से भक्ति आंदोलन शुरुआत हुई। अब भक्ति आंदोलन का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा इसके बारे में, तो पहला प्रभाव था भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। ये जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन चला, इनकी जो भी सिद्धांत थे, जो भी रचनाएं थी, वो वहां की स्थानीय भाषा में लिखे गए, तो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। दूसरी चीज क्या है, सामाजिक समता की भावना पर जोर दिया गया, समाज में सभी बराबर हैं इसकी बात की गई। एक पॉइंट और छूट रहा है, सिख धर्म के प्रमुख गुरु कौन थे और उनके कार्य क्या थे। आप लोग जानते हैं कि 10 गुरु हुए थे, यहाँ पर जो मुख्य कार्य था उनको हम देखेंगे। पहला क्या था, गुरु नानक, और इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पे गुरु अंगद, ये गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। ये एक लिखी जाने वाली भाषा है, जैसे लिपि होती है भाषा की, तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है, गुरु अंगद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तीसरे हैं गुरु अमरनाथ, और इन्होंने क्या किया था, 22 गद्दियों की स्थापना की थी। चौथे नंबर पे है गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, जो अमृतसर शहर है, अमृतसर की स्थापना कई बार पूछी गई है, गुरु रामदास ने किया। और इनके समय में ही गुरु पद वंशानुगत हो गया कि गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। अगले हैं गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया, जो उनकी धार्मिक सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया और जहांगीर ने इनको 606 में फांसी की सजा दे दी, गुरु अर्जुन देव को। अगले गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह, इनको जहांगीर ने कैद करा लिया और काफी दिनों तक ये उनकी कैद में रहे। फिर आता है गुरु हररास, और जो ये गुरु हररास थे, ये 7वें नंबर पे थे, और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी और सिखों का सैन्यीकरण किया था, सिखों को सेना जैसा सुसज्जित किया था, या उनको सैनिक शिक्षा देने की बात की थी। अगला है गुरु हरकिशन, और ये अल्प वयस्क अवस्था में ही, बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ से ही क्या हो जाता था, वो गुरुपद वंशानुगत हो गया था। गुरु हरकिशन जो है, ये बने तो गुरु, लेकिन बहुत कम ही अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। 9वें पे आते हैं गुरु तेग बहादुर, इन्होंने पहली बार प्रशासनिक पद को कबूल किया था और इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इनको फांसी दे दी थी। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे सिख धर्म के, और गुरु खालसा की स्थापना की थी और एक पाहुल नामक त्योहार प्रारंभ किया था। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मित्रों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।